क्या अब थम जाएगी ईरान और अमेरिका की जंग? राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने 3 शर्तें रखी हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान और अमेरिका इजरायल के संघर्ष में पिछले 13 दिनों से पश्चिमी एशिया सुलग रहा है और इस बीच ईरान की ओर से जंग को खत्म करने की दिशा में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ईरानी सरकार ने संघर्ष को खत्म करने के लिए 3 शर्तें बताई हैं। शर्तें बताते हुए ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा कि किसी भी प्रस्ताव में ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और ये गारंटी दी जानी चाहिए कि देश पर भविष्य में हमले नहीं होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पेजेश्कियान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की है। उन्होंने लिखा, रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत करके मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पक्का किया। यहूदी शासन और यूएस की ओर शुरू की गई इस लड़ाई को खत्म करने का इकलौता तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना और भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की इंटरनेशनल गारंटी देना है। तेल के खेल में ईरान ने चल दिया नहले पर दहला। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति का युद्ध विराम का ऑफर तब आया है जब ईरान की सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने सरकारी IRIB टीवी को बताया, अगर वाशिंगटन ने ईरानी पोर्ट सुविधाओं पर हमला किया तो फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी भी कहते हैं, में कोई भी पोर्ट, इकोनॉमिक सेंटर या जगह ईरान की पहुंच से बाहर नहीं होगी। सरकारी टीवी के मुताबिक सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने कहा, अगर हमारे पोर्ट और डाक को खतरा होता है तो इस इलाके के सभी पोर्ट और डाक हमारे असली टारगेट होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी पोर्ट पर हमला होता है तो सेना अब तक किए गए ऑपरेशन से भी ज्यादा बड़ा ऑपरेशन करेगी। 2.8 हजार जवाब। जी हाँ, अब आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मौजूदा संघर्ष की शुरुआत ज़ायनिस्ट शासन और अमेरिका की कार्रवाई से हुई। उनका कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर ठोस समझौता नहीं होता तब तक युद्ध खत्म करना संभव नहीं होगा। ईरान इन देशों सहित अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की ये कूटनीतिक पहल ऐसे समय में सामने आई है जब युद्ध दूसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और फिलहाल तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तेहरान का कहना है कि वो क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार देशों को जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है। अमेरिका ने बड़ा ऐलान करके यू टर्न लिया है। ईरान की धमकी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेस के पास भी नहीं फटक रहे हैं तेल टैंकर। जी हाँ, ये संघर्ष 28 फरवरी को उस समय शुरू हुआ था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त रूप से एहतियाती हमला किया और इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके अलावा जॉर्डन, इराक और खाड़ी के कई देशों में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इन घटनाओं के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ा और हालात ज्यादा गंभीर होते हुए चले गए। विशेषज्ञों का मानना है कि संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइनिंग और बढ़ते सैन्य तनाव के कारण तेल और गैस की टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और आने वाले समय में महंगाई का दबाव और भी बढ़ सकता है।